अस्सलामु अलैकुम मोहतरम हज़रात। आज की इस वीडियो में हम TAIT 2017 के सवालात देखेंगे। तो हमारा आज का जो सवाल है कि मंदरजा झेल सीरीज़ को मुकम्मल करें। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट्स की सीरीज़ दी हुई है, जैसे कि A, B, D, G, -P। इस सीरीज़ में हमें हर दो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान के डिफरेंस को पहचानना है कि दो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान कितने अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। अब यहाँ पर जो G और P के दरमियान का डिफरेंस है वह हमें ऑप्शन में दिए हुए जवाबों से पहचानना है कि G और P के दरमियान कौन सा लेटर आएगा जो उस डिफरेंस को मुकम्मल करेगा। जैसे यहाँ पर ऑप्शंस है, ए का ऑप्शन है के, बी का ऑप्शन टी, सी का ऑप्शन एल और डी का ऑप्शन एच। इनमें से हमें सही आंसर को पहचानना है। अब हम इसे किस तरह से पहचानेंगे, आइए देखते हैं। मोहतरम हज़रात, आप देख रहे होंगे कि सीरीज़ में ए और बी के दरमियान कोई भी डिफरेंस नहीं है। जैसे कि हम जानते हैं कि ए के फ़ौरन बाद बी आता है, लेकिन बी और डी के दरमियान जो है एक अल्फ़ाबेट सी का डिफरेंस है। जैसे बी के बाद सी आता है और सी के बाद डी। अब डी और जी के दरमियान कितने अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है ये हमें पहचानना है। तो हम अगर मालूम करें तो डी के बाद ई, एफ और एफ के बाद जी आता है, यानी कि यहाँ पर ई, एफ दो अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है। तो बी और डी के दरमियान एक, डी और जी के दरमियान दो। तो हमें पता चलता है कि यहाँ पर गिनती के एदाद के मुताबिक 1, 2, 3 इस तरह से दो अल्फ़ाबेट्स के दरमियान डिफरेंस आएगा। तो हमने देखा बी और डी के दरमियान एक अल्फ़ाबेट्स का डिफरेंस है, डी और जी के दरमियान दो का। तो इसी तरह जी और इसके बाद आने वाला जो भी अल्फ़ाबेट्स रहेगा वहाँ पर 3 का डिफरेंस रहेगा। तो आइए देखते हैं कि जी के बाद 3 नंबर पे कौन सा अल्फ़ाबेट्स आता है। जी के बाद एच, आई, जे 3 और जे के बाद आएगा के। ठीक है, तो देखते हैं हम कि इसका सही आंसर है के, यानी कि ए ऑप्शन। मोहतरम हज़रात, आइए अब हम सवाल नंबर 2 देखते हैं, जो इंग्लिश के ग्रामर पर मबनी है। यहाँ पर हमें फिल इन द ब्लैंक यानी कि खाली जगह को करेक्ट आर्टिकल से फिल करना है। तो हमारा सेंटेंस है, ही वॉज डैश डैश फर्स्ट मैन टू अराइव। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन THE द, बी ऑप्शन ए और सी ऑप्शन ANN और डी ऑप्शन नो आर्टिकल रिक्वायर्ड, यानी कि आर्टिकल की ज़रूरत नहीं है। तो मोहतरम हज़रात, पहले तो हम आपको बता दें कि किसी भी कार्डिनल नंबर के बिफोर में हमेशा THE द आर्टिकल का यूज़ होता है। कार्डिनल नंबर कहते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये सब कार्डिनल नंबर कहलाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि खाली जगह के फ़ौरन बाद यहाँ पर कार्डिनल नंबर फर्स्ट यूज़ हुआ है, इसलिए यहाँ पर THE द यानी कि ए ऑप्शन आर्टिकल का यूज़ होगा। अब आइए मोहतरम हज़रात, हम आज की वीडियो का तीसरा सवाल देखते हैं, जो मराठी ग्रामर पर मबनी है। तो हमारा प्रश्न है, खालीलपैकी शुद्ध शब्द कोणता।
यानी कि इन 4 ऑप्शंस में जो खालिस लफ्ज़ है, यानी कि ग्रामर के एतबार से जो सही सही मात्राओं से लिखा हुआ है, उसे हमें पहचानना है। इन 4 ऑप्शंस के अंदर हर ऑप्शन में पढ़े जाने वाला शब्द वही है, गुरु, लेकिन हमें इन 4 ऑप्शंस में से जिन ऑप्शन में मात्राओं के एतबार से भी शब्द को सही सही लिखा गया है, उसे पहचानना है। तो हम देख सकते हैं कि ए ऑप्शन में भी शब्द गुरु है, जिसमें रस्व व उकार ग पे लगा हुआ है और रस्व व उकार र पे भी लगा हुआ है। दूसरे बी ऑप्शन में हम देख सकते हैं कि दीर्घ उकार ग और रो पर दोनों पर लगा हुआ है। सी ऑप्शन में ग पर ह्रस्व उकार है और र पर दीर्घ उकार है। इसी तरह डी ऑप्शन में ग पर दीर्घ उकार है और र पर ह्रस्व उकार है। तो मराठी ग्रामर के एतबार से, ग्रामर के हिसाब से जिसका उच्चारण यानी कि जिसको शुद्ध शब्द कहेंगे, पढ़ने के एतबार से वो पहचानना है। तो आइए देखते हैं कि हमारा सही उत्तर यानी कि सही जवाब कौन सा है। तो हमारा सही जवाब है सी ऑप्शन, जिसमें ग पर ह्रस्व उकार है और र पर दीर्घ उकार है। यानी कि पढ़ने के एतबार से गुरु जो शब्द है उसमें ग पर ह्रस्व उकार होना चाहिए और र पर दीर्घ उकार होना चाहिए, तभी इसे हम सही तर्ज पर और सही उच्चार के साथ पढ़ सकते हैं, जैसे कि गुरु। मोहतरम हज़रात, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा के इसी तरह की वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए।